Okay, dear students, today we will practice question number 9, exercise 9.1, applications of trigonometry. अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree, while as the angle of elevation of the top of tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे दो चीजें हैं, एक है टावर और उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़ी है बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम डायग्राम में हम इसको शो करेंगे, लेट अस सपोज दैट दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर, ओके, दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर, और इसकी हाइट क्वेश्चन खुद कह रहा है दैट इज इट्स हाइट इज 50 मीटर। लेट अस सपोज दैट AB be the height of a tower. Okay, suppose it to be 50 meter. इसको यहाँ मार्क कर दो बेटा, this is height of tower. अब इसके अगेंस्ट में खड़ी है बिल्डिंग, और मान लीजिए इधर बिल्डिंग है, this is the height of a building. और height of a building जो है नॉर्मली हम छोटे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे टावर जो है ऑलमोस्ट इसकी हाइट है वो बड़ी होती है। तो ग्राउंड लेवल पे दोनों है इधर, ये हम मार्क करेंगे ग्राउंड लेवल है दोनों की, टावर के लिए भी एक ग्राउंड लेवल और बिल्डिंग के लिए भी। यहाँ बेटा मार्क कर दो बिल्डिंग, ओके, दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग AB, यहाँ मार्क करेंगे C एंड दिस वर्टेक्स इज D, दिस CD एक्ट्स एज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी टॉप ऑफ बिल्डिंग ये D पॉइंट है, फुट ऑफ द टावर B है, इसका मतलब है टॉप जो है ना बिल्डिंग का वो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द foot of the from the top of building to the foot of the tower. Whereas जब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये टॉप ऑफ द टावर जो है फुट के साथ, फुट ऑफ बिल्डिंग के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज हियर 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज द एडजॉइनिंग फिगर थ्रू व्हिच वी कैन गेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसकी हाइट आपको निकालनी है। अब ये आसान है, देख लीजिए दो ट्रायंगल्स आपके पास है, एक है ABC, ठीक है, ABC, दूसरा है DCB, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे C पे भी राइट एंगल है और B पे भी राइट एंगल है। देखिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे CD, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट CD बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट जो है हमने CD सपोज करके रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लेंगे एक ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है दैट इज 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और AB जो है AB इज इक्वल टू 50 मीटर, और इसमें एंगल ACB अक्यूट एंगल है, एंगल ACB दैट इज इक्वल टू एंगल ACB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आपके सामने है, मुझे बेस चाहिए ताकि ये बेस मुझे यहाँ हेल्प करे ये CD निकालने में। तो परपेंडिकुलर पे बेस जो है वो रेशियो होता है किसका, tan का होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे बेटा tan ऑफ एंगल जो है 60 डिग्री है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वो 50 के बराबर है, डिवाइडेड बाय बेस जो है वो BC है, वो हम निकालेंगे, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। अब tan 60 का वैल्यू जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 from trigonometric table is equal to 50 upon BC। अब बेटा BC चला जाएगा इधर, और हम लिखेंगे BC is equal to 50 upon square root of 3, square root of 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब BC जो है ये आपने निकाला है 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम चलेंगे बेटा दूसरे ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल है वो? DCB। तो यहां पे हम लिखेंगे आल्सो इन ट्रायंगल DCB, इसमें एक्यूट एंगल जो है वो है DBC जो 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू 30 डिग्री, और राइट एंगल C पे है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें आपने CD निकालना है, ये बेस हमने निकाली है, तो इसका मतलब है फिर से रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, या आप निकाल सकते हैं बेस से परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस जब हम चेक करेंगे वो बेटा बनेगा tan। फिर से तो निकाल लीजिए यहाँ पे tan ऑफ एंगल जो है वो 30 डिग्री है, tan 30 इज इक्वल टू बेस जो है परपेंडिकुलर जो है वो CD। ओके, CD अपॉन बेस जो है दैट इज BC, CD अपॉन BC। अब tan 30 जो है बेटा वो होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इज इक्वल टू CD बेटा आपको निकालना है, CD अपॉन, अब ये BC जो है ना, BC को अभी इधर गिराएंगे तो BC अब यहां मल्टीपल करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होकर इधर मल्टीपल होगा, और मैं लिखूंगा बेटा BC इनटू इसके साथ है क्वांटिटी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा बेटा CD। आसान है। ठीक है, अब ये CD का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ BC। ठीक है, बट BC हमने निकाला है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। BC का वैल्यू आ चुका है 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, ये बनेगा 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव टेकन दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, BC का वैल्यू यहाँ हमने उठाया। अब यहाँ सिंपल मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा 50 शाबाश अपॉन 50 into 150 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, दैट विल बी 50 अपॉन 3। ओके, इज इक्वल टू CD, और हम लिखेंगे बेटा CD इज इक्वल टू 50 बाय 3 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो CD के बराबर है वो किसके बराबर आ गया? 50 बाय 3 मीटर्स। या आप इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर सकते हैं, या तो ऐसा भी रखो, ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्री। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree. Angle of elevation 60 है, 7 meter high building से बना रहा है, and angle of depression of it is 45 degree, और इसके 45 फुट से 45 डिग्री एंगल बनता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टॉवर। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ये मान लीजिए हाइट ऑफ टॉवर हमने रखी है AB, केबल टॉवर मानेंगे हम यहाँ पे CT केबल टॉवर। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में इसकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर है। हम बेटा इधर देखेंगे, दिस इज सपोज्ड टू बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, ये होगी A B, यहां मार्क कर दो CD था ओवर हाइट ऑफ बिल्डिंग, और इसकी हाइट जो है 7 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ग्राउंड पे फिक्स्ड है, तो ग्राउंड लेवल इनकी सेम रहेगी दोनों के लिए, केबल टॉवर के लिए भी और बिल्डिंग के लिए भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये टॉप जो बिल्डिंग का है D is the top of the building. It makes an angle of elevation with the top of cable tower. Cable tower के top से with the top of the building जो angle of elevation बनता है वो कितना बनता है? 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of cable tower is 60. तो इसका मतलब यहाँ से जो एंगल बनता है this is supposed to be what? 60 degree from the question. Okay, this is the 60 degree angle, but यहाँ पे हम देखेंगे बेटा ये हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, लाइन ऑफ साइट ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बेटा 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। ओके,
अब ये कहना है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितना, ये 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। इसका मतलब है फुट ऑफ, यहाँ फुट ऑफ द टॉवर के साथ ये एंगल बनाता है कितना, 45। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, विच इज इक्वल टू दिस एंगल अगेन 45 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये साइड पैरेलल है इसको, BD will act as a transversal, और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फुट बनाता है एंगल्स 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 7 मीटर। अगर ये DC है तो B, यहाँ पे नाम देंगे कुछ A B C D, यहाँ पे बेटा नाम दे दो E। ये ED जो है ना वो भी 7 मीटर के ही बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है CD, और यही EB के बराबर 7 मीटर के बराबर होगा। आपने निकाला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, आपने ये पूरी हाइट निकाली है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। इसमें से एक पोर्शन आपने निकाला BE, तो इसका मतलब आपको इतना ही निकालना बाकी है, AE आपको बाकी निकालना है, ठीक है। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो है, गिवन कंडीशन, गिवन CD जो है इज इक्वल टू 7 मीटर, बी द शाबाश हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट क्वेश्चन खुद ही कह रहा है इतना है, ठीक है। और आपने निकाल ली है हाइट ऑफ दिस केबल टॉवर, तो यहां पे हम लिखेंगे लेट AB बी द शाबाश हाइट ऑफ अ केबल टॉवर। केबल टॉवर की हाइट बेटा हमने AB मार्क करके रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके पास है, एक है DCB जिसमें ये वाला एंगल 90 है, दूसरा ट्रायंगल जो आपको हेल्प करेगा AED, ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल भी इधर 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे इधर DCB पे, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल DCB एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, DBC एंगल DBC दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दो कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन है CD जो है CD इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो एंगल 45 है, परपेंडिकुलर है, बेस मुझे चाहिए ताकि ये बेस मुझे यहां हेल्प करे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो बनता है tan, तो इसका मतलब ये बनेगा tan ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो हो गया 7 अपॉन बेस, वो हो गया बेटा BC, ठीक है। 7 बाय BC इज tan 45, मगर जब हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू 7 अपॉन BC, ठीक है। अब BC इधर मल्टीपल होगा, हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 7 मीटर, तो BC आ गया बेटा 7 मीटर। इसका मतलब यही है कि ED भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, और हम लिखेंगे बेटा ED या DE इज अगेन इक्वल टू 7 मीटर। तो DE आपने निकाला, ये बेस जो है इस ट्रायंगल के लिए वो 7 मीटर आ गई। अब ये रिजल्ट कहां डिड्यूस करना है, इसी ट्रायंगल में जिसमें मुझे ये बेस मिली 7 मीटर, ठीक है। अब हम चलेंगे उसी ट्रायंगल पे जहां रिजल्ट मिलेगा। नाउ इन ट्रायंगल है बेटा AED, यहाँ पे एंगल 90 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, अगेन निकालेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 कैसे होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AE, शाबाश AE अपॉन बेस है DE निकल चुका है, दैट इज 7 मीटर। tan 60 शुक्रासन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज इक्वल टू AE अपॉन 7, ठीक है। अब ये 7 इसके साथ मल्टीपल होगा, आई विल राइट AE इज इक्वल टू 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो AE भी आपने बेटा निकाला, AE 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। अब आपको करना क्या, आपको सिंपल में क्या निकालना है, हाइट ऑफ द केबल टॉवर। तो यहां पे आप देखेंगे thus the height of a cable tower is equal to, वो हमने ब्रेक की पूरी हाइट थी AB, वो हमने ब्रेक की AE प्लस BE में, तो हम लिख सकते हैं AE प्लस BE, ठीक है। AE आपने निकाला अभी इधर, यहाँ पे 7 रूट 3 प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे BE का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 7 मीटर,
ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 कॉमन निकालेंगे, 7 आपने कॉमन निकाला और यहाँ से रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा मीटर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द केबल ड्रॉपर। जो बाकी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में वो इसी पैटर्न पे है। आई होप दैट यू विल फॉलो द सेम मेथड एंड गेट देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।